अगर कोई बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा दलाल है तो वो है टीएमसी पार्टी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आप सब अपना अपना मोबाइल फोन निकाले और लाइव चलाए ताकि मेरी आवाज श्रीमती ममता बनर्जी की कानों तक पहुंच जाए। आपकी सीएम, हमारी सीएम, हम सब की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी ने कोच बिहार के सरजमीन से हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोली। मैं इस मंच से, मैं इस जगह से खड़ी होकर बोल रही हूं, अगर कोई बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा दलाल है तो वो है टीएमसी पार्टी। टीएमसी पार्टी असल में है क्या? कांग्रेस से जन्म ली, पैदा हुई और बीजेपी की गोद में पली बड़ी जवान हुई और हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोल रही है। श्रीमती ममता बनर्जी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, खुद अपना दामन देखना चाहिए। बीजेपी कैसे 2019 में एमपी का 18 सीट जीत कर ले गई। अगर टीएमसी पार्टी बीजेपी की दलाल नहीं होती तो क्यों टीएमसी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, जितने भी बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी है, सारे के सारे क्यों बीजेपी में शामिल हो गए? और खुद हमारी सीएम, हम सब की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी 2004 में बीजेपी हुकूमत में शामिल होकर रेल मंत्री बनी और हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोल रही है। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करती हूं कि आप लाइव चलाएं ताकि मेरी आवाज श्रीमती ममता बनर्जी की कानों तक पहुंच जाए। श्रीमती ममता बनर्जी बीजेपी को हाथ पकड़ के बंगाल में लाने वाली हमारी दीदी, बीजेपी का हाथ पकड़ के लाने वाली हमारी दीदी, और हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोल रही हैं। और अगर आप लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, दमदम 3 नंबर वार्ड से बीजेपी का एमपी कैंडिडेट तोपन सिद्धार्थ जी को कौन लेकर दमदम के गली गली, बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले घूमा, प्रचार किया और जिताकर पार्लियामेंट भी भेजा। हम मजलिस वाले ना श्रीमती ममता बनर्जी, और हम मजलिस वालों को दलाल बोल रही हैं। श्रीमती ममता बनर्जी बोली, लोड़ले आमरा ही लोड़बो। जब लड़ने का टाइम था, जब लड़ने का समय था, जब लड़ने का वक्त था, पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमान टीएमसी के 34 एमपी की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक बिल पास हो रहा था। अगर टीएमसी के 34 एमपी उस वक्त उस बिल के खिलाफ वोटिंग की होती तो बिल वहीं पर गिर सकता था, रुक सकता था, झूल सकता था। लेकिन टीएमसी के 34 एमपी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे, तमाशा देखते रहे। और श्रीमती ममता बनर्जी हम मजलिस वालों को दलाल बोल रही हैं। थाक आर लोड़ते होबे ना, ए बार एमआईएम लोड़बे, ए बार मजलिस लोड़बे, ए बार आमरा लोड़बो। श्रीमती ममता बनर्जी कोलकाता के रोड पर रोड शो की, पथ यात्रा की और सारे जगह घूम घूम कर बोली, चाहे वो पाक सर्कस हो, किरीरपुर हो, मौला अली हो, धर्मतल्ला हो, मटिया बुरुज हो, और सारे इलाके में घूमकर बोली कि पश्चिम बंगाल सीएए, एनआरसी, एनपीआर होते दिबो ना। अगर दीदी सच में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ होती तो राइटर्स में बैठकर कोई कानून बनाती, सुप्रीम कोर्ट में सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ याचिका दायर करती हो। लेकिन दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया,
सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को घूम घूम कर बेवकूफ बनाया, ठगा, चूना लगाया। ये मैं नहीं कहती, बीजेपी का सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जी न्यूज चैनल में बैठकर उन्होंने कहा है कि श्रीमती ममता बनर्जी सीएए, एनआरसी, एनपीआर में बीजेपी पार्टी को सपोर्ट की है। तो अब आप बोलिए, बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा दलाल कौन? हम मजलिस वाले ना टीएमसी पार्टी? तो सोचिए, ये मौजूदा सरकार आप लोगों को कैसे बेवकूफ बना रही है, ठग रही है, चूना लगा रही है। अब इस सरकार को आप लोगों को दिखा देना है, इस असेंबली में, इस चुनाव में, इस इंतखाबात में, अपने मजलिस के जहां जहां से कैंडिडेट हमारे उठ है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है और असेंबली राइटर्स भेजना है, ताकि वो आपके मसले मसाइल और आपके लिए हक के आवाज के लिए असेंबली में आवाज उठा सके, लड़ सके। आपके एरिया में जिस चीज की जरूरत हो उसको आपके एरिया तक, आपके इलाकों तक पहुंचा सके। मैं इसी छोटी सी बातों के साथ अपने बातों को खत्म करती हूं।